नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सारी सुख और सुविधाएं उपलब्ध हों और अचानक सारा राजपाट छोड़ करके सन्यासी बन जाए? और क्या कारण था कि उसी व्यक्ति की शिक्षाएं आज 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया को एक दिशा दे रही हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध की जीवन की वो कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक सच्चा मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप देख रहे हैं मदरलैंड भारतवर्ष यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह प्रजापति है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के छोटे से लुम्बिनी गांव में एक बालक का जन्म हुआ था। उस बालक का नाम सिद्धार्थ था। एक ऐसा बालक जो आगे चल करके एक महान महात्मा जो कि भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन जो कि महान राजा थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी मेरी तरह एक महान राजा बने। इसलिए उन्होंने गौतम जी को दुनिया की सारी झंझटों से, सारे दुखों से, सारी चिंताओं से दूर रखा और उनके रहने का एक ऐसा प्रबंध किया जहां उन्हें किसी प्रकार का दुख महसूस ही ना हो। उस समय की सारी सुख सुविधाओं से जो पूर्ण था महल में, उस स्थान पर उनको रखा गया। तो क्या सच्चाई को बहुत समय तक छिपाया जा सकता है? कभी नहीं। सच्चाई तो एक दिन सामने आने ही थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल के बाहर गए तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, दूसरा बीमार व्यक्ति मिला, तीसरा एक मृत शरीर मिला जिसे हम अर्थी बोलते हैं, और अगला जो लास्ट व्यक्ति था वो एक सन्यासी था। इन चार दृश्यों ने उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। उनके अंदर आत्मा को झकझोर करके रख दिया और तब उन्होंने अपने अंदर सोचा, मंथन किया कि ये सब एक इंसान को झेलना पड़ता है। और यहीं से शुरू हो गई उनके आत्मज्ञान की सच्ची यात्रा। 29 वर्ष की आयु में महात्मा जी ने कठोर तपस्या की और अपने सारे राजपाट को, सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। लेकिन कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद
उनके दिमाग में एक बात आई कि ना तो अधिक भोग विलास ही अच्छा है और ना अधिक तपस्या ही अच्छी है। तब उन्होंने निकाला एक बीच का मार्ग। फिर एक दिन जब वो ध्यान में लीन थे, उस स्थान का नाम मैं भूल गया, तो वहीं पर एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर वो अपना ध्यान कर रहे थे। और ध्यान करते करते उसी दिन उसी क्षण उन्हें आत्म ज्ञान हुआ। और अब सिद्धार्थ एक बालक सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन चुके थे, अर्थात उनकी आत्मा जागृत हो चुकी थी, ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा जी ने सारी दुनिया को एक सरल, एक प्रेरणादायक, एक गहरा संदेश दिया। वो संदेश है कि जीवन में दुख है, लेकिन उसका निवारण भी किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, दुख से मुक्ति भी मिल सकती है। दुख का संभव है और दुख का कारण हमारी जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो है। और इसका सही मार्ग निकाला उन्होंने, जिसका नाम रखा अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग में क्या है? जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का तरीका क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सिर्फ सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है, एक कला है। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध को प्रेम से जीतिए, बुराई को अच्छाई से जीतिए और झूठ को सत्य से जीतिए। तो आज के समय में हम देख रहे हैं हर तरफ तनाव और असंतुलन बढ़ रहा है। उनकी शिक्षाएं और भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं, प्रेरणादायक हो गई हैं, मार्गदर्शक हो गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का और खुद को बेहतर बनाने का। तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम क्रोध की जगह शांति चुनेंगे, नफरत की जगह हम करुणा चुनेंगे और अज्ञान की जगह हम ज्ञान को सिलेक्ट करेंगे, ज्ञान को चुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी देशवासियों को इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।